जिस कदर घना जाल इन लोगों ने मेरे गिर्द बुन दिया है ना, इससे निकलने के लिए मुझे भी इनके खिलाफ मुकम्मल और ठोस सबूत तो चाहिए ही चाहिए। और अब मैं इस मोबाइल कैमरे से सारी बातें रिकॉर्ड करूंगी। अब जब ये रिकॉर्डिंग हो जाएगी तो रिकॉर्डिंग में तारिक को दिखाऊंगी, ताकि तारिक को उसकी बहन और उसकी कज़न की हकीकत पता चल सके। सनिया, 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 जी भाभी, आपने बुलाया? बोर हो रही थी, मैंने सोचा अपनी छोटी बहन से कुछ बातें कर लूं। बड़ी जल्दी याद आ गया आपको कि इस घर में एक आपकी छोटी बहन भी है। अभी तक खफा हो तुम मुझसे? दिल टूट जाए तो इतना दर्द नहीं होता, लेकिन अगर एतमाद और उम्मीदें टूट जाए ना तो बहुत तकलीफ होती है फिजा भाभी। तुम किससे ये बातें कर रही हो जिसके पास ना तो दिल है और ना ही वो किसी का अच्छा सोच सकती है? सारा तुम्हारा मसला क्या है? मेरे पीछे क्यों पड़ी रहती हो? तुम्हें पता है सनिया को भी बिगाड़ने में तुम्हारा ही हाथ है। तुमसे अच्छी तो फजर थी, एटलीस्ट जो कुछ भी करती थी सरेआम करती थी, तुम्हारी तरह छुप के यूं वार नहीं करती थी। मीठी छुरी हो तुम, मीठी छुरी, छुप के वार करने वाली। तो ये फन भी तो मैंने तुमसे ही सीखा है। तुम कौन से कम हो? शुगर कोटेड गोली से कम नहीं हो। जो मीठी तो लगती है बाद में हलक तक करवाहट पैदा कर देती है। बात अच्छी है, मगर I'm so sorry आपने गलत जगह पर इस्तेमाल कर दिया। फिजा भाभी प्लीज़, मम्मी आ चुकी है और मैं नहीं चाहती कि उनके सामने कोई भी मसला क्रिएट हो। सो काइंडली अगर आप दूसरों की ज़िंदगी में कम इंटरफेयर करेंगी तो ज़्यादा बेहतर होगा। सनिया, अगर ये दूसरों की ज़िंदगी में इंटरफेयर करना छोड़ देना, अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचे, तो शिराज आज तारिक इसके पास होते इससे दूर मत जाते। तुम्हें तो तारिक और शराज का फर्क भी नहीं पता, क्योंकि सब बोलना जानती हो ना। फिलहाल मैं सोच के अगर प्लानिंग करो ना तुम, तो तुम्हारी साजिशें भी ना कामयाब हो जाए, तुम्हारी प्लानिंग्स भी कामयाब हो जाए। मगर तुम्हें तो जुल्फे संवारने के अलावा कुछ और काम ही नहीं आता। अगर तुम जुल्फे संवारना जानो तो तुम्हें पता चले ना कि जिंदगी किस तरह संवरती है, और उनका फर्क पता चले कि जुल्फे संवारना और जिंदगी संवारना, इनमें कितना फर्क है। अच्छा तुम जाओ यहाँ से, मुझे पता है कि किसको कैसे संभालना ज़बान है, संभाल के बात करो। तुम भी अपनी ज़बान संभाल के बात करो। जाओ यहाँ से। सनिया, मैं तुम्हारी वजह से इसके मुंह नहीं लग रही हूँ, क्योंकि तुम इसके बहकावे में आई हुई हो। और मैं सनिया की वजह से तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहती हूँ। जाओ यहाँ से। जस्ट गेट लॉस्ट। सारा, मुझे तो इनकी खामोशी से डर लग रहा है। पता नहीं अब कौन सी चाल चलेंगी। तुम टेंशन मत लो, मैं भी इसको घर से निकालना चाहती हूँ, पर सनिया पता नहीं हर बार कैसे बच जाती है ये। तुम ठीक कह रही हो। अब इनका घर में रहना अब खतरे से खाली नहीं है। इनको जल्दी से जल्दी घर से निकालना होगा। मैं भी तो यही चाहती हूँ, लेकिन खाला के होते ये मुमकिन नहीं है। ये हर बार उनको अपनी बातों में ले आती है। मम्मी की बात तो मुझ पर छोड़ दो, उन्हें मैं अमेरिका टीटू अंकल के पास भिजवा दूंगी। बस ठीक है, खाला के जाते ही हम इसे घर से धक्के देकर निकालेंगे, और उसके बाद पूरे घर पर हमारा कब्जा होगा। कितना मज़ा आएगा। हाँ, बहुत मज़ा आएगा। और फिर हम अपनी मर्जी से कुछ भी करेंगे, कोई टोकने वाला नहीं होगा। और इस तरह की गेम्स भी नहीं होंगी, इसने ये कर दिया उसने वो कर दिया। और पता है, हमाद की भी कोई इंसल्ट नहीं करेगा। हाँ चलो अब ऐसा करते हैं कि तुम मेरे रूम में आ जाओ, क्योंकि शराज तो आज है नहीं।
हम ढेर सारे गॉसिप्स करते हैं, इसके बड़े किस्से और भी मशहूर हैं। आओ तुम्हें सुनाती हूँ चल के। व्हाट आई लव गॉसिपिंग। चलो आज और फिर शाम को हमने शॉपिंग पे भी जाना है, याद है ना? और वो जो हम ड्रेस देख रहे हैं। अब मैं तारिक को ये रिकॉर्डिंग दिखाऊंगी, फिर उसे पता चलेगा कि असलियत क्या है, इस घर का असल दुश्मन कौन है और कौन इस घर को तोड़ना चाहता है। हेलो टीटू। हाँ, कैसे हो? कुछ नहीं, बस आज ही वापस आई हूँ। नहीं, मैं अपनी बहन के घर गई थी। सारा और शिराज की शादी की वजह से वो नाराज थी, उसे मना कर आई हूँ। हाँ हाँ, सब ठीक है, बल्कि आज तो घर में सुकून का माहौल है। आप सुनाएं, सना बेटी कैसी है? आपको पता है, सब आप लोगों को बहुत मिस करते हैं। आप चक्कर लगाएं ना। मिस यू टू। हाँ, ओके ओके, बाय।